सीटेट 2021 का परीक्षा नज़दीक है, तो ऐसे में आप सभी लोगों का तैयारी जो है वो पूर्ण रूप से अच्छा ही चल रहा होगा। तो उसी से संबंधित जो है मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ आपके समक्ष। एक छोटा सा प्रयास है जिसमें आपके नंबर को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होगा। ये एसएसटी सोशल साइंस पेपर से हिस्ट्री का पेपर है। एक चैप्टर है आरंभिक नगर, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न का जो है मैं थोड़ा थ्योरी लेके आया हूँ। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्नानागार और अन्नागार जो है वो कहाँ से, इसका साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। स्नानागार और अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे में वीडियो के लास्ट तक में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसे ही प्रश्न सीटेट में आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरंभिक नगर, आप यहाँ पर देख सकते हैं आरंभिक नगर। इसमें पहला पॉइंट है आपका कि सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन सभ्यता है। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है जो उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं उत्तर पश्चिम भारत में फैली है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, इसके बारे में इसमें बताया गया। सेकंड पॉइंट है आपका कि प्राचीन विश्व के 3 प्रमुख सभ्यता है। प्राचीन विश्व के 3 प्रमुख सभ्यता है, वो है आपका मिस्र, मेसोपोटामिया एवं सिंधु घाटी सभ्यता। इन सभ्यताओं में सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। सबसे प्राचीन कौन सा सभ्यता है, तो आपका सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता है। इसे हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ऐसे ही पॉइंट निकलते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। थर्ड है आपका हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। हड़प्पा के खंडहरों का पहली बार वर्णन चार्ल्स मेसन द्वारा सन 1842 में किया गया था। हड़प्पा खंडहरों का पहली बार वर्णन जो कब किया गया था, तो आपका 1842 में किया गया था। किसके द्वारा, तो चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया था। सन 1856 में जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की यात्रा की, जहां भारतीय रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। यह रेलवे लाइन कराची और लाहौर शहर को जोड़ती थी। यानी उस समय 1856 में जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो कौन कौन शहर को जोड़ती थी, तो आपका था राइट आंसर होगा कराची और लाहौर। वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल ने प्रथम हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की। 1921 में हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल का खोज किया, जिसका नाम क्या था, सर जॉन मार्शल। इस प्रकार से पहले हड़प्पा कालीन स्थल की खुदाई के बाद उनसे संबंधित इमारत और अन्य वस्तुएं मिली, जिससे संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति का ज्ञान हुआ। इस सभ्यता की सबसे स्वीकृत समय अवधि 2500 बीसी से 1750 बीसी मानी गई है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे समय सटीक जो है समय वो 2500 बीसी से 1750 बीसी मानी गई है, कार्बन डेटिंग के आधार पर। पहले के जो चीज़ों को हम पता लगाते हैं उसका समय, तो कार्बन डेटिंग के आधार पर ही पता लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र बहुत विस्तृत था, जो उत्तर में मांडा, यानी पहले का नाम जो था मांडा, जो अभी जो हम जानते हैं जम्मू कश्मीर के नाम से। दक्षिण में दायमाबाद, जिसे महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। पूर्व में अलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, तथा पश्चिम में सुटकांगडोर, जो अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं, तक फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं कि कहाँ इसका जो क्षेत्र था कहाँ से कहाँ था, इसके बारे में यहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हड़प्पा कालीन शहर पंजाब, सिंध प्रांत, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बलूचिस्तान तथा अफगानिस्तान में पाए गए हैं। हड़प्पा कालीन शहर जो है वो कहाँ कहाँ पाए गए हैं, उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। आगे चलते हैं, तो आगे है यहाँ पे
इन नगरों में से कई नगरों को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, पर प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था। पश्चिमी जो है भाग, यहाँ पे भाग होगा, छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग के नाम से जाना गया और निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था। ऊंचे वाले भाग को किस नाम से जानते थे? नगर दुर्ग, और निचले भाग को निचला नगर ही कहा गया। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां यहाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी बनी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड, यानी कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ कहाँ मिला है? तो आपका कालीबंगा और लोथल जैसे और भी अन्य नगर में मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। पत्थर के बाद मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नगरीय जीवन। वहाँ पर उस समय नगरीय जीवन कैसा था, क्या होता था, उसके बारे में यहाँ पर है। नगरीय जीवन के बारे में आइए समझ लेते हैं। सैंधव समाज मातृ प्रधान था। नगरों के भग्नावशेषों से पता चलता है, यानी उसका जो नगर है, उसका जो भवन बना हुआ था, तो उस जो बचा हुआ अवशेष है, तो उससे पता चलता है कि शहरों के लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे तथा भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था। जैसा कि आज भी आप शहर में देखते हैं, उसी प्रकार से पहले भी था। नेक्स्ट है, समाज में व्यापारी वर्ग सबसे प्रभावशाली था। व्यापारी वर्ग जो था वो सबसे प्रभावशाली था। कृषक, शिल्पकार, मजदूर सामान्य लोग थे तथा चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी शिक्षित वर्ग थे। लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष यहाँ 10 संकेत देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग में शाकाहार और मांसाहार दोनों का प्रचलन था। गेहूं, जौ, तरबूज, नारियल, नींबू, अनार, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी आदि के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर ये सारी बातें बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इन नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। संभवतः शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे। जिनके पास ज़्यादा संपत्ति होंगे वही सब तो ये सब रखेंगे ना। तो जो शासक लोग होते थे तो उनके पास ये सब चीज़ें बहुतायत में होती थी, तो उनके पास से ऐसे चीज़ें मिली है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे, जिनके निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। उस समय के लोग भी 2 तल्ला बिल्डिंग बनाते थे, घर बनाते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के आंगन, मान लीजिए आंगन है तो इसके चारों ओर कमरे होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ कुएं भी होते थे। हड़प्पा कालीन नगरों के भवन 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: आवासीय भवन, विशाल भवन तथा सार्वजनिक स्नानागार या अन्नागार। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था।
हर नाले में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। उस समय के में भी लोग जो है नाले बनाते थे और उसे ढक कर रखते थे। आज के जैसे कि नहीं कि जहाँ भी नाले देखें तो कहीं ढका हुआ है तो कहीं ऐसे ही खुला है। पहले के लोग आज से लगता है ज़्यादा समझदार होते थे। चलिए आगे देखते हैं कि घरों के नालियों को सड़कों के नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन हॉल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। आप अभी भी देखते होंगे कि जो बड़े नाले होते हैं कुछ दूरी के बाद वहाँ पे एक मेन हॉल, बड़ा सा हॉल होता है, क्योंकि उसका साफ सफाई रखने में आसान हो। नेक्स्ट है घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ में किया जाता था, क्योंकि इतना सुसंगठित ढंग से बनाना जो मिला है तो वो एक योजनाबद्ध तरीके से करने के बाद ही हो सकता है। इससे यह पता चलता है। तो योजनाबद्ध तरीके से बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सड़कें कच्ची थी और प्रायः एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा नगर को आयताकार खंडों में विभक्त करते थे। नगर को जो है वो आपका आयताकार खंडों में विभक्त करते थे और सड़क जो है कहाँ पे काटते थे, एक समकोण पर, यानी 90 डिग्री के कोण पर सड़क एक दूसरे पर काटते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कला एवं शिल्प। कला एवं शिल्प से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कला एवं शिल्प से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। पुरातत्वविदों को हड़प्पा के नगरों से जो चीज़ें मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से भी गहने बर्तन बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो काले रंग से डिजाइन बनाते थे और खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो लाल मिट्टी के बर्तन जो है वो कौन सी सभ्यता से मिली है, तो आपको हड़प्पा सभ्यता से मिली है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इस पर ध्यान देते चलेंगे। संभवतः ईस्वी पूर्व 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कपास की खेती सबसे जो है 7000 वर्ष पूर्व वहाँ खेती होती थी कपास की। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं तथा फेयंस से बनी तौलियाँ, यहाँ पे तौलियाँ टॉवेल सूत कटाई का संकेत देती है। फेयंस के बारे में आइए जानते हैं यहाँ पे नीचे में कि क्या होता है फेयंस। यहाँ पे फेयंस एक शब्द आया है, तो फेयंस के बारे में जानना जरूरी है। यानी पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और शंख जो है वो प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, कान के बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। यानी पत्थर और शंख जो है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, फेयंस जो है वो कृत्रिम रूप से बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के 4 महत्वपूर्ण स्थल, यानी अब तक में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले यहाँ से उठते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो है वो 4 महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो यहाँ से महत्वपूर्ण बातें भी आपको मिलेंगी कि पहला है आपका मोहनजोदड़ो। पहला है 4 महत्वपूर्ण स्थल में पहला है आपका मोहनजोदड़ो, यानी सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला, यानी जो लोग मर जाते थे तो उनको दफनाया जाता था, तो उस तरह से वहाँ पे क्या बन गया, एक टीला बन गया। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ सिंधी भाषा में क्या होता है, मृतकों का टीला। यह कहाँ है, तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के
लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर था। जो मोहनजोदड़ो था यानी मृतकों का जो टीला था वो कहाँ था, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में, यानी पाकिस्तान में एक जिला है लड़काना, वहाँ और सिंधु नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर था। इसकी खोज कब हुआ, तो सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में हुई। यानी मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, 1922 ईस्वी में हुआ। मोहनजोदड़ो में विशाल जल कुंड बनाया गया था। विशाल जल कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपको मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार का नाम दिया। इस नगर के सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। यानी जो अन्न रखने का सबसे विशाल इमारत था वो सबसे विशाल अन्नागार आपको मोहनजोदड़ो से मिला है, और स्नानागार भी आपको मोहनजोदड़ो से ही मिला है। दूसरा शहर है आपका धौलावीरा। पहला आपका मोहनजोदड़ो हो गया, दूसरा है धौलावीरा। यह कहाँ है, गुजरात में कच्छ प्रदेश के उत्तरी भाग में धौलावीरा एक प्राचीन महानगर था। इस नगर में मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा हुआ पाया गया है। यानी बड़े बड़े पत्थरों को खोद करके उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। और तीसरा है आपका लोथल। लोथल नगर गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले की भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इस नगर में मोहरे और मुद्रांकन यानी मोहर बंदी के सर्वाधिक भंडार गृह मिले हैं। इस नगर से प्राप्त अवशेषों से यह ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर रहने वाले लोग 1800 ईस्वी पूर्व चावल उगाते थे। यानी 1800 ईस्वी पूर्व जो है लोग चावल उगाते थे लोथल में। और चौथा है आपका कालीबंगा। चौथा महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का जो है वो आपका कालीबंगा है। यानी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा जो है वो वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो आपका राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष यानी हल के निशान, प्रतीकात्मक समाधियाँ प्राप्त हुए हैं। तो ये था कुछ थ्योरी। अब इससे संबंधित हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ में बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियो को आपको मिलते रहें।